Hi everyone, this side is Komal and we'll continue our second lecture of solution chapter and in this video we'll learn about the types of solution. इससे पहले वाली वीडियो में हमने जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन रीड किया टाइप्स वो सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है सॉल्यूशंस के बारे में. नाउ इन दिस लेक्चर we'll learn about types of solutions के टाइप कितने हैं, then we'll proceed for फर्दर चैप्टर. ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी. देखो कितने टाइप्स का सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के ये टाइप्स हम देख रहे हैं. ठीक है, लेट्स से मैं टेबल बनाती हूँ फिर हम समझेंगे किस तरह से. ठीक है, देखो एक हमने टेबल बना रही हूँ यहाँ पर. Here I'll write serial number. पहले में कॉलम में लिखा serial number, then solute, then solvent, and then I'll write type of solution, and in next column we'll write about example. जितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे उसके साथ साथ एग्जाम्पल हम कंसिडर करते जाएंगे. एग्जाम्पल. ओके, देखो मैंने बोला सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट में मैं लिखती हूँ, इसको मैं 3 कॉलम्स में डिवाइड कर रही हूँ एक बार फर्दर. ठीक है, अब देखो पहला हम स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले सॉलिड सॉल्वेंट है. ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट है 1, 2 and 3. ठीक है, सॉल्वेंट तीनों में हम सॉलिड ले रहे हैं यहाँ पे. और सॉल्यूट जो है पहले एक बार मैं लूंगी सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. ठीक है, सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैस. अब करते हैं. देखो अगर मैंने लिया सॉलिड, यहाँ सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड, तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड इन सॉलिड. मतलब पहले सॉल्यूट लिखा जाएगा बाद में सॉल्वेंट लिखा जाएगा. सॉल्यूट को ही तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो ना, तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉलिड इन सॉलिड. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का बनेगा सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड का हम एग्जाम्पल पढ़ें तो देखो सॉलिड इन सॉलिड का कैसा एग्जाम्पल है. मैंने बोला ब्रास है. ठीक है, ब्रास सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ. क्या है? ब्रास. इट इज अलॉय ना. सॉलिड इन सॉलिड क्या है? ये अलॉय. सॉलिड इन सॉलिड में किसका एग्जाम्पल दे दिया हमने? अलॉयज का. ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को आप सॉलिड में डिसॉल्व कर दो. ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करा. इमेजिन करो अब सॉलिड को लिक्विड में नहीं, लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हो. किसको डाल रहे हो? जब आप लिक्विड को सॉलिड में डालोगे तो उसके एग्जांपल्स हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स या अमलगेशन ऑफ मर्करी. ठीक है, अमलगेशन ऑफ मर्करी. ठीक है, क्लियर? अमलगेशन ऑफ मर्करी. देखो थर्ड है, हमने बोला गैस को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं. गैस को हम सॉल्वेंट हमारा सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं. जब हम गैस को सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? गैस इन सॉलिड. आप गैस को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हो. ठीक है, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हो तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका डिसॉल्व मिनरल्स. ठीक है, डिसॉल्व मिनरल्स. ठीक है, और मिनरल्स या फिर मैंने आपको बोला और फॉर एग्जाम्पल H2 इन प्लैटिनम सरफेस. ठीक है, H2 एट प्लैटिनम सरफेस, डिसॉल्व मिनरल्स. क्लियर? नेक्स्ट करते हैं. अब हमने फोर्थ हमारा लिया, ये हमने कौन सी कैटेगरी करी? जहां पे हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अब लिक्विड सॉल्वेंट्स ले लेते हैं. यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है, फिर से वही उसी तरह से बनाओगे लिक्विड सॉल्वेंट्स.
आपने लिया एक बार आपका सॉल्यूट लिया आपने सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। तो डिवीजन कर दी हमने, एक बार आपने लिया सॉलिड, फिर लिया लिक्विड एंड देन आपने लिया गैस। ठीक है, जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या बनेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, और सॉलिड इन लिक्विड को तो आपके बहुत एग्जांपल्स आपको पता ही होंगे, सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो क्या लिख दें, शुगर इन वाटर। एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, आप कुछ भी कह दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स इन लिक्विड्स। नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स इन लिक्विड्स। लिक्विड इन लिक्विड के लिए कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड। इसका अगर हम एग्जांपल देखें लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, आप जो हम दो ड्रिंक्स को भी डिसॉल्व कर दें, मिक्स कर दें, तो किसका एग्जांपल होगा वो आपका, किसका एग्जांपल होगा वो, लिक्विड इन लिक्विड का। ठीक है, दो लिक्विड्स को आपने डिसॉल्व करा तो किसका आया, मीथेनॉल इन वाटर ले लिया हमने। ठीक है, मीथेनॉल इन वाटर। ठीक है, मीथेनॉल इन वाटर। तीसरा हमने लिया गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करो तो क्या बनेगा इसका एग्जांपल, इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस इज इन लिक्विड। आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, कौन सा एग्जांपल है आपकी, एरिएटेड ड्रिंक्स। आप पीते हो, जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, कौन सी जो भी आपकी ड्रिंक्स हैं पीने वाली, ठीक है, उसमें गैस डिसॉल्व होती है तो क्या होगा, एरिएटेड ड्रिंक्स इसका एग्जांपल हो गया। क्या एग्जांपल हुआ, एरिएटेड ड्रिंक्स। ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड का। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट कर रहे हैं। अब हमने लिया सॉल्वेंट, हमने लिया नेक्स्ट टाइम, अब लिया है हम गैस सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैस सॉल्वेंट्स, और तीनों हमने फिर से केसेस बना दिए। क्या बनाए, एक बार क्या बनाए, सॉलिड, नेक्स्ट लिया हमने लिक्विड एंड नेक्स्ट हमने लिया गैस। क्लियर। तो फर्स्ट कौन सा बनेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस। सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो आप गैस के अंदर। ठीक है, सॉलिड इन गैस। क्लियर, सॉलिड इन गैस। सेकंड है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। और थर्ड आपका क्या बनेगा, गैस इन गैस। क्लियर, गैस इन गैस। अब इसके वन बाय वन एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, सॉलिड इन गैस के अगर हम एग्जांपल लें तो देखो क्या एग्जाम्पल होगा उसका, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल देखें तो क्या एग्जाम्पल होगा, आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन वेपर इन एयर। ठीक है, सेकंड का है लिक्विड इन गैस, हमने करे थे। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल देखते हैं। देखो लिक्विड को आप गैस में डिसॉल्व कर रहे हो, इस देखो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्लियर हुआ। सो आयोडीन वेपर जब एयर में डिसॉल्व कर रहे हैं, आयोडीन वेपर्स को एयर में डिसॉल्व कर रहे हो तो आपका किसका एग्जांपल होगा, मैं इधर आ जाती हूँ, किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड इन गैस का। ठीक है, आपने लिया लिक्विड को आप गैस में डिसॉल्व करो, कोई लिक्विड है आपने उसको गैस के अंदर जब आपने उसको डिसॉल्व करा है, कोई लिक्विड है आपने उसको गैस में डिसॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल देखो ह्यूमिडिटी इन एयर अगर हम बोले तो क्या है ये, इसका किसका एग्जांपल हुआ, वो लिक्विड इन गैस का, ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है हमारी, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, किसका एग्जांपल हुआ, लिक्विड इन गैस का। थर्ड है गैस इन गैस, दो गैसेस का मिक्सचर, गैस को गैस में डिसॉल्व किया तो किसका हो गया, एयर है। फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर इसका एग्जांपल हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल N2 + O2। ठीक है, एयर की एग्जांपल्स है। क्लियर, ये पूरा का पूरा हमने क्या डिस्कशन किया है यहाँ पे, कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला हमने कहा जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट है, इसमें हाँ लिक्विड सॉल्वेंट्स है, ये गैस सॉल्वेंट्स है। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर फिर से केसेस बना दिए, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके अलग अलग से एग्जांपल्स हमने करे। सॉलिड को लिक्विड में डाला, ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में डाला तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस को लिक्विड में डाला तो गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हुआ। फिर क्या है, हमने गैस सॉल्वेंट्स कंसीडर किया, गैस को सॉलिड को गैस में डाला है, सॉलिड इन गैस,
लिक्विड गैस में डाला लिक्विड इन गैस, गैस को गैस में डाला गैस इन गैस, और उसके हमने एग्जाम्पल्स करे। क्लियर? ये तो यहाँ तक हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर होता है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती है, फिर उसे पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कंसेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले, कि कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, या डेफिनेशन कह दो आप। कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in per liter, amount of solute dissolved in per liter volume of solution, per liter volume of solution, और per kg weight of solvent, और per kg weight of solvent। क्लियर? मैंने बोला कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या फिर पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में, उसे बोला जाएगा कि उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब देखो डिवाइड कर रही हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो हिस्से में। ठीक है, डिवीजन कर दी मैंने दो तरीके से। एक किस तरीके से किया, एक कर रही हूँ मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक कर रही हूँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट के लिए ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स यहाँ लिखेंगे हम लोग, और ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है वो देखो। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहले हम लोग करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, परसेंटेज, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैंने किस बेस पर सेपरेट मतलब डिफरेंशिएट किया, जो वॉल्यूम आपका फैक्टर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। वॉल्यूम इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ना, बट मास जो है, मास के टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है? नो। तो मास हमारा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। क्या है मास हमारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसमें हमें सबसे पहले करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया ना यहाँ पर। सेकेंड हमने पढ़ना है यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आया। ठीक है, थर्ड हम करेंगे यहाँ पर मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी में भी वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसमें रखा मैंने इसको। सेकेंड हम फोर्थ हमारा है, ठीक है, नॉर्मैलिटी। क्या है, नॉर्मैलिटी, वो भी हम यही करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स में। एंड अनदर वन इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी टर्म भी टेम्परेचर इसमें आएगी डिपेंडेंट में। एंड सिक्स्थ इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीपीएम। तो बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसमें भी हमें डिवीजन है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स में मैंने डिवीजन कर दिया इसको पीपीएम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में यहाँ करेंगे हम लोग पीपीएम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी डिस्कशन हुई हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी,
पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अब इधर आओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स में जो हमने पढ़ना है इसी का ही, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वेट बाय वेट। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग मोलारिटी, यहाँ पढ़ लिया, मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। चलो ये तो बाद में भी कर सकते हैं डिस्कस। उसके बाद यहाँ करना है हमने मोलालिटी। ठीक है, स्मॉल लेटर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलालिटी, वो भी हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स में पढ़नी है। ठीक है, थर्ड यहाँ लिखो ppm, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट यहाँ करेंगे ppm, परसेंटेज वेट बाय वेट, एंड मोलालिटी होगी परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अच्छा परसेंटेज ppm वेट बाय वेट हो गया। ठीक है, एक और टर्म आती है जो हम परसेंटेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में करेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, इसको डिनोट करा जाता है x से। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने पढ़नी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो किस तरह से ऐसा, अब इसका बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स के बारे में, और इसका इसमें इंटर कन्वर्जन भी करना है, किस तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन विल डिस्कस। ओके, ये ना क्या है, हम लोग ppm वेट बाय वॉल्यूम, ppm लिख दिया है, गलती से यहाँ परसेंटेज लिखा है मैंने, परसेंटेज नहीं आएगा यहाँ, ppm w बाय वॉल्यूम, ppm मतलब w वेट बाय वॉल्यूम, ppm v बाय v वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से, w बाय परसेंटेज w बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलो फिर आ जाओ करते हैं स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, फर्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट, नहीं हम लोग पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कंसिडर कर लेते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम को करते हैं। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में देखो जब भी मैं ऊपर जो ऊपर लिखा होगा ना, मतलब न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में होगा वो चीज सॉल्यूट के लिए बोलूंगी हमेशा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए होगा। याद रखना, मैक्सिमम जगह यही होता है, न्यूमरेटर में सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऊपर क्या है W मतलब वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो परसेंटेज का यहाँ लिखो, W मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट बोलो, मास बोलो, केमिस्ट्री के अंदर दोनों एक ही बात होती है, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, देखो ऊपर क्या है वेट, तो हमने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, नीचे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वेट ऑफ सॉल्यूट आप लेंगे वो आपने लेना है ग्राम्स में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ले रहे हो मिलीलीटर्स में। क्लियर, यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज W बाय V वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, न्यूमरेटर में जो होगा वो किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए, डिनोमिनेटर में जो होगा वो किसके लिए होगा, डिनोमिनेटर में जो होगा वो किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। लेकिन एक जगह अलग है, मोलालिटी की बात कर रही हूँ मैं, एक्सेप्ट मोलालिटी। ठीक है, एक्सेप्ट मोलालिटी उसमें अलग है थोड़ा। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, डेफिनेशन मैं बोलूंगी वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर। ठीक है, परसेंटेज था तो आपने क्या लगा दिया 100, तो क्या बन गया फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 100। ठीक है, सेकंड हमने किया, सेकंड हम कर रहे हैं परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर वाला न्यूमरेटर के लिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर के लिए। चलो वैसे, ठीक है, क्या हुआ परसेंटेज वेट V बाय V में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर नीचे किसका आएगा, सॉल्यूशन का,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, इनटू में परसेंटेज है तो आप क्या लिखेंगे 100। क्लियर। ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू में 100 परसेंटेज था, आपने 100 लगा दिया। ठीक है। एक बात और, कई क्वेश्चंस में ना ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ लेट करना पड़ता है, तो ध्यान रखना है जो वॉल्यूम कहीं पे भी हमें लेट करना पड़ जाए कहीं पे भी, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम तो टोटल हमारा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा ना वो 100 ml हम लोग मानते हैं, जनरली हम लोग 100 ml मानते हैं। तो कहीं पे भी सपोज अगर कहीं लेट करना पड़ जाए तो आप 100 ml ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन क्वेश्चंस, तो उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू में 100। क्लियर इतना टर्म। थर्ड हमारा फैक्टर है मोलैरिटी। तीसरा हम डिस्कस करते हैं मोलैरिटी। ठीक है। देखो मोलैरिटी क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एम। ठीक है। कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैंने बोला मोलैरिटी की डेफिनेशन पे चले तो क्या बोलूंगी, अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। क्या है, कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसे बोला जाएगा मोलैरिटी। क्लियर। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल कैपिटल एम। ठीक है। दूसरी बात मैंने कही है कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसे बोला जाता है मोलैरिटी। क्लियर। तो देखो फिर से हम फॉर्मूला लिखें इसी चीज का, तो क्या यहाँ लिखते हैं, देखो मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। मैंने देखो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसको मिलीलीटर्स में लिखते हो, मैंने अगर आप कई बार ऐसा होता है कि आप इसको मिलीलीटर्स में लिखते हो, यहाँ पे लीटर की बजाय मिलीलीटर लिख दिया आपने, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता है ना क्यों, बिकॉज 1 लीटर क्या होता है 1000 ml के बराबर होता है ना, इस वजह से। क्लियर। इतना ध्यान रखना है। तो लीटर्स में ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलीलीटर्स में ले रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करूं नंबर ऑफ मोल्स को, कैसे लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखो n इक्वल्स टू, गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से। ठीक है। मोलर मास को कर रही हूं मैं m से। गिवन मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से। मोलर मास को किससे कर रहे हैं, m से। तो क्या बना, n इज इक्वल टू W बाय m, गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पुट करना जरा, मोलैरिटी इक्वल्स टू n बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। मोलैरिटी इक्वल्स टू W बाय m इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर। अब यहाँ मिलीलीटर्स में तो 1000 का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला मेरा बन गया है मोलैरिटी का। ठीक है। मोलैरिटी इक्वल्स टू W वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। गिवन मास किसका, सॉल्यूट का होगा ना, ध्यान रखना। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है मैंने यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो n भी है, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये सॉल्यूट के हैं। ठीक है। सॉल्यूट के हैं, तो ये सॉल्यूट का स्मॉल लेटर W, मोलर मास कैपिटल M, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला बन गया दिस वन। क्लियर।
ठीक है, चलो फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट टर्म पे। मोलैरिटी हो गया इन द टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्म से जो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किससे, नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर एन से। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एन। ठीक है, नॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो दोबारा से सुनो, अभी समझ में नहीं आया होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute, number of gram equivalents of solute present in per liter volume of solution, present in per liter volume of solution। देखो नीचे तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है, ऊपर क्या टर्म चेंज हो गई है, ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंस क्या होते हैं, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले ये देखो। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास किसका होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग सोल्यूट के ले रहे हैं ना, तो गिवन मास भी किसका होगा, सोल्यूट का। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर इतना, दोबारा देखो, नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसे बोला जाता है नॉर्मेलिटी। पर ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मैं ये हम लोग समझ रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास होता है, देखो मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, समझ में आया क्या था, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है, तो उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। n फैक्टर एसिड्स के लिए, बेस के लिए, आयंस के लिए, सॉल्ट्स के लिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए, पूरा वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फॉर्मूला देखना, नॉर्मेलिटी का क्या बना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले देखो क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किस में लेना है, लीटर्स में। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। देखना नॉर्मेलिटी को लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स GMEQ लिख देती हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गया इतना, शॉर्ट में लिख दिया, पूरा पूरा बड़ा लिखना पड़ता है ना। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय, मोलर मास को mm लिख दूं या कैपिटल M लिख देते हैं, बाय n फैक्टर। ठीक है, अब एक बार पुट करना सब चीजों का, यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं। तो n क्या बनेगा, m इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट की जगह गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास करो, w बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, देखो
n इज इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास बाय n फैक्टर, गिवन मास इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास बाय n फैक्टर, यहाँ n फैक्टर यहाँ चला गया, ठीक है, बाय में था ना तो ऊपर आ गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बना है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट, ये था गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू में n फैक्टर। क्लियर। अब चलो करते हैं डिस्कस कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर से। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर से, ठीक है। और नॉर्मैलिटी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर्स, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर्स की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एसिड्स के लिए देखते हैं, ठीक है। एसिड के लिए क्या कहेंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। दोबारा सुनो, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन given by acid in aqueous solution, ठीक है। मैंने क्या बोला है, कितने H प्लस आयन कोई एसिड देगा, कितने H प्लस आयन कोई एसिड देगा एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोला जाता है, वही उसका n फैक्टर होगा। जितने H प्लस आयन देगा उसका n फैक्टर उतना ही होगा। देखो HCl है, ठीक है। HCl क्या करता है, सॉल्यूशन में जाएगा, कैसे टूटता है, H प्लस आयन में, Cl माइनस आयन में। HCl किस में ब्रेक डाउन होता है, H प्लस में, Cl माइनस में, ठीक है। जो HCl ने सॉल्यूशन में कितने एसिड्स दिए, कितने H प्लस आयन दिए, कितने H प्लस आयन दिए, 1। तो n फैक्टर क्या हुआ इसका, 1, ठीक है। तो क्या देखो, दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो है कितने H प्लस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे बोला जाता है कि वो एसिड होगा, ठीक है। और जितने H प्लस आयन देगा उसका वो n फैक्टर होगा। तो n, इसने HCl ने कितने H प्लस आयन दिए एक्वस सॉल्यूशन में, 1, तो n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड है, ठीक है, वीक होता है ना, वीक एसिड है, कितने आयन देगा ये, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन दिए इसने, H प्लस कितने दिया है, 1, कितने दिए हैं एक्वस सॉल्यूशन में, H प्लस 1। तो n फैक्टर भी कितना होगा इसका, 1, ठीक है। नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे क्या कहा जाता है, n फैक्टर। तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 1। क्लियर। और एग्जांपल्स लो, H2SO4 लो, सल्फ्यूरिक एसिड कराओ, ठीक है। क्या करता है ये, H प्लस आयन देता है, एक H प्लस आयन दिया, HSO4, ठीक है, एक सेकेंड, 2H प्लस आयन, SO4, 2 माइनस आयंस। एक्वस सॉल्यूशन में उसने आयंस कितने दिए, 2H प्लस दिए, मतलब 2 आयन, H प्लस कितने दिए उसने, 2 दिए हैं। तो n फैक्टर भी कितना होगा इसका, n फैक्टर क्या होगा इसका, 2 होगा। क्या होगा इसका, 2। क्लियर। जितने H प्लस आयंस एसिड जो देता है एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसका n फैक्टर होता है। क्लियर इतनी बात। अब चलते हैं बेस के लिए, ठीक है। बेस के लिए देखो, ये हमने एसिड के लिए डिस्कस किया। अगर हम बेस के लिए कहें, देखो बेस के लिए क्या होता है, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। वहां क्या करोगे, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे क्या कहेंगे, उसका n फैक्टर उतना होगा। फॉर एग्जाम्पल NaOH है,
NaOH क्या करता है, किसमें टूटता है, Na प्लस में, OH माइनस आयन में, OH माइनस आयन में। इसने कितने OH माइनस आयन दिए हैं सॉल्यूशन में, एक, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। एन फैक्टर क्या होगा इसका, 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल KOH सॉल्यूशन पे जाने के बाद क्या दे रहा है, K प्लस OH माइनस, एक OH माइनस इसने दिया, एन फैक्टर क्या होगा इसका, 1। एन फैक्टर क्या है इसका, 1। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है, क्लियर इतना। कितने एसिड जो है कितने H प्लस आयंस देता है एक्वा सॉल्यूशन में, उसे कहेंगे उतना उसका एन फैक्टर होगा। कितने OH माइनस आयन बेस देता है एक्वस मीडियम में उतना उसका एन फैक्टर होगा। क्लियर इतनी बात। अब अगर देखो, ठीक है, H2SO4, सपोज मैंने इसको अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी आए, कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, H2SO4 है, उसने कहा H प्लस आयंस हो गए, HSO4 माइनस हो गया, तो अब इसने एक्वस सॉल्यूशन में एक ही H प्लस दिया है, ठीक है, अब इसने एक्वस सॉल्यूशन में एक H प्लस दिया है, तो अब इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन देखो अगर ये स्पेसिफिक केस में क्वेश्चन में आता है कि उसने कह रखा है स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन इक्वेशन मैंने ये दी है और इसके लिए आपको बताना है, तो आप उसके बेसिस पे चलेंगे। नहीं तो हमारे लिए हम लोग जनरली चैप्टर में यही मानते हैं जो हमने किया है कि H प्लस कितने दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ठीक है, यही मानते हैं, ध्यान रखना। अगर वो कई क्वेश्चंस में इक्वेशन बना के दे कि इसके लिए बताओ, तो यहाँ पे कितना दिया है इसने एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस, तब उसने एक ही दिया है तो 1 होगा। नहीं तो अपने आप से नहीं माना, अपने आप से हम लोग यही मानेंगे इस चैप्टर के लिए। इफ इट इन केस कहीं गिवन है तब मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फॉर द सॉल्ट्स। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं फॉर सॉल्ट्स। एसिड बेस के लिए हमने डिस्कस कर लिया, अब करते हैं सॉल्ट के लिए स्टार्ट, ठीक है। एन फैक्टर कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर द सॉल्ट के लिए करते हैं। देखो मैंने बोला एसिड के लिए हमने डिस्कस किया, बेस के लिए हमने डिस्कस किया, सॉल्ट के लिए देखते हैं, ठीक है। सॉल्ट के लिए क्या होता है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो होगा हमारा सॉल्ट्स के लिए, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मैंने बोला NaCl में देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, नेगेटिव कितना है, 1, टोटल मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, कितना आएगा एन फैक्टर, 1, तो इसके लिए क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा इसके लिए, 1, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, आपको पता है Na2CO3 कैसे टूटता है, 2Na पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कितना है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 है ना, तो एन फैक्टर क्या हो गया हमारे इसके लिए, एन फैक्टर कितना हुआ हमारा, 2 हुआ। क्लियर इतना, एन फैक्टर क्या है, 2। और एग्जांपल लो, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, इसके लिए देखो कैसे लिखते हो, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब देखना यहाँ टोटल पॉजिटिव तो 2 था भाई, टोटल नेगेटिव भी 2 ही था, तो एन फैक्टर हमारा 2 हो गया। यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, आप बोलोगे 3 नहीं, 3 2, ये टोटल पॉजिटिव कितना है, 2 है ना आगे, तो कितना हो गया 6, नेगेटिव चार्ज भी कितना है 6, तो एन फैक्टर क्या होगा 6, ठीक है। एन फैक्टर क्या होगा हमारा इस इक्वेशन के लिए, Al2SO4 थ्राइस के लिए एन फैक्टर क्या है 6, सोडियम कार्बोनेट के लिए एन फैक्टर 2, सोडियम क्लोराइड के लिए एन फैक्टर 1। क्लियर इतनी बात, सॉल्ट्स के लिए डिस्कस हो गया, एन फैक्टर सॉल्ट्स के लिए हमने डिस्कस कर लिया। अब करते हैं एन फैक्टर, हम लोग करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए, ठीक है। एन फैक्टर फॉर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए, ठीक है। क्लियर, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए देखो, आपने KMnO4 का किया ना, पोटेशियम पर मैग्नेट आप करते थे, KMnO4 एसिडिक मीडियम में कुछ और प्रोडक्ट बनता है, बेसिक मीडियम में कुछ और बनता है, न्यूट्रल में कुछ
और बनता है, ऐसा ही है ना। तो देखो उसी को ही लेते हैं एक बार। KMnO4 मैंने लिया, KMnO4 एसिडिक मीडियम में अगर हम करते हैं तो ये क्या बनता है, Mn2+ में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक बार यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, पोटेशियम की +1, इसको माना x, ऑक्सीजन के लिए -2, तो -2 × 4 कितना हुआ, -8 = 0, x इज इक्वल टू कितना हुआ, +7, ठीक है। मैग्नीज की क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, +7, किस में चेंज हुआ, +2 में, कितने का चेंज है, 5 का, एन फैक्टर कितना हुआ, 5, कितने का चेंज है, 5 का, तो एन फैक्टर कितना हुआ आपके लिए, 5, क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो KMnO4 अगर हम बेसिक मीडियम में करें या न्यूट्रल मीडियम में करें, KMnO4 मैंने बेसिक मीडियम में अगर आपको बोलूं, बेसिक मीडियम में, तो किस में चेंज होता है ये, K2MnO4 में, K2MnO4 मतलब MnO4 2-, ठीक है, K2MnO4 में चेंज हो जाता है। KMnO4 बेसिक मीडियम में चेंज मतलब कर रहे हैं, तो किस में चेंज हो जाता है ये, K2MnO4 में। अब यहाँ तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकाल ली है, ठीक है, इसमें निकालना, इसकी +2 +1 × 2, इसको x माना, -2 × 4 -8 = 0, x - 6 = 0, x इज इक्वल टू +6 बना, ठीक है। यहाँ +6 आई, कितने का चेंज आया, 1 का, एन फैक्टर कितना होगा इसका, 1, एन फैक्टर कितना होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ एसिडिक मीडियम में कितना एन फैक्टर है, 5, बेसिक मीडियम में कितना एन फैक्टर आया, 1। अब आप न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं, KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में देखो किस में चेंज होगा, ठीक है, किस में चेंज होता है, देखो एक सेकेंड, Mn2+ में चेंज हुआ, K2MnO4 में चेंज हुआ, और यहाँ किस में चेंज होता है, MnO2 में चेंज होता है, ठीक है, MnO2 में चेंज होता है। तो यहाँ कितनी थी, +7, यहाँ निकालना, x - 4, 2 × 2 = 4, -2 है, = 0, कितना, x इज इक्वल टू +4, मतलब Mn को मान लो ना x, पहले 11th क्लास में भी आपने रिडॉक्स में किया होगा, तो किस में चेंज आया ये, +4 में, कितने का चेंज आया, 3 का, तो एन फैक्टर कितना हुआ आपका, एन फैक्टर कितना हुआ, 3, मतलब कि एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना है, 5, बेसिक मीडियम में 1, न्यूट्रल मीडियम में 3, ठीक है। ये जनरली ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, तभी मैंने इसी एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ तक हमारी एन फैक्टर की सारी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। अब हम करते हैं, नॉर्मेलिटी हमने किया है, ठीक है, तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट करते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी भी हमने कर लिया, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का एक तरीके का रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, जो हम नॉर्मेलिटी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करो, और वो एन फैक्टर्स का कैलकुलेशन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है नॉर्मेलिटी में। और अब नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप एक बार देखो इधर, नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या थे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या था, ये था यहाँ पे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास बाय एन फैक्टर, क्या है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर ऊपर गया, यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, मतलब N इज इक्वल टू W/M मोलर मास, ठीक है, इनटू में एन फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो ये तो हमारा नॉर्मेलिटी का था, ठीक है, फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या होती है, एक बार देखना, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको देखना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या था, गिवन मास मोलर मास, इसको आप नंबर ऑफ मोल्स ही तो कहोगे, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, N/VL, देखो क्या कहा है इसको, N नहीं तो कहोगे N इंटू एन फैक्टर, मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये N हो गया ना, मास बाय मोलर मास, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। ये N/V को आप मोलैरिटी नहीं कह सकते, वो देखो वहां पे, तो N क्या हुआ, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, ठीक है। दोबारा देखो क्या क्या प्रूफ करा हमने यहाँ पे, पुट करने के बाद, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू
मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। जो नीचे लिखा है क्या है ये, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, ठीक है। इतनी बार क्लियर। रिलेशनशिप ध्यान रखना है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का, ठीक है। अब देखना नॉर्मेलिटी क्या थी, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी क्या थी, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू में क्या है n फैक्टर। अब देखना दोनों साइड पे VL है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कट गया, तो क्या बचा, ये क्या था, ये क्या लिखा ग्राम, तो नीचे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या बचा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंस, तो ये क्या है ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। एक हमारा ये भी रिलेशनशिप प्रूव हो गया। ग्राम इक्विवेलेंस कैसे किया हमने, यहाँ से पुट कर दिया, n क्या था ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी थी n बाय VL, इनटू में n फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से VL से VL कट गया, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या हुआ n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। एक ये रिलेशनशिप भी है, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, इतना यहाँ तक का हमने जो है नॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।